हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी बिलीव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास में स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स की इस फर्स्ट क्लास में 10वीं क्लास के चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होती हैं, क्यों पढ़ते हैं, इनके बारे में समझेंगे। तो त्रिकोणमिति होती हैं तो इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, ये त्रिकोणमिति क्या होती है कि ये मैथमेटिक्स यानी गणित की वह शाखा होती हैं जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजा और कोण के मध्य रिलेशन पढ़ते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति जिसको अंग्रेजी में त्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री जिसमें त्रि का अर्थ क्या होता है, तीन। गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, यानी तीन भुजाओं का माप जो किसके अंदर पढ़ते हैं, हम त्रिभुज के अंदर पढ़ते हैं। वो भी त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसके अंतर्गत एक 90 डिग्री का कोण होता है, वो पढ़ेंगे हम समकोण त्रिभुज जो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। तो हम देखें समकोण त्रिभुज क्या होता है। आप सभी को पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके अंतर्गत एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम समकोण कहेंगे। ए बी सी, ये उसको नाम दे दिया, ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो आपको क्लास 9th में या पिछली कक्षाओं में पढ़ भी लिया होगा कि कर्ण समकोण त्रिभुज है तो कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है और लंब क्या होता है। ये सभी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ भी लिया होगा। तो नहीं भी पढ़ा है तो मैं आज आपको बता देता हूं। समकोण त्रिभुज के अंदर जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी भुजा को बोलेंगे कर्ण। अब लंब और आधार। लंब उसको बोलेंगे जिस कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। मान लो कोण सी है, हम कोण सी के सापेक्ष बात करेंगे, कोण सी थीटा है। कोण हम लंब और आधार किसी कोण या एंगल के सापेक्ष बात करेंगे तो कोण सी हमारा ये है। तो जिस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है। तो ये क्या हो गई, लंब। और कोण के निकटतम वाली भुजा हो गई आधार, इसको बोलेंगे बेस। ये परपेंडिकुलर अंग्रेजी में। तो ये लंब कर्ण आधार इनका पता चल गया। अब इसी प्रकार मान लो ये कोण है, हम देखो यहां पे ए बी क्या होगी, यहां पे लंब, ए सी कर्ण, बी सी आधार। मान लो यदि ये एंगल यहां पे ना होके यहां पे ए हो जाए, एंगल चेंज हो जाए, फिर लंब कर्ण आधार, कर्ण तो सेम रहेगा पर लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। मान लो कोण ए थीटा है, हमने इस कोण की जगह पे ये कोण ले लिया, तो ये तो हमेशा जो 90 डिग्री कोण है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। अब ये कोण आ गया, मैंने क्या बताया था, लंब क्या होता है, किस कोण के सापेक्ष बात करें उसके सामने वाली भुजा ही लंब होती है। ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, भुजा बीसी। बीसी भुजा क्या हो गई, यहाँ पे लंब परपेंडिकुलर हो गई, और ये भुजा जो निकटतम है थीटा के, ये हो गई आधार, जिसको बेस बोलते हैं। एसी वही है कर्ण, बीसी है जो लंब हो गई, और ए बी है वो आधार हो गया। देख लो
एंगल चेंज हुआ तो क्या क्या चेंज हो गया, लंब और आधार चेंज हो गया। यहाँ पे BC क्या है, लंब है, BC क्या है, लंब है, यहाँ पे BC क्या है, आधार है। तो हम एंगल चेंज करेंगे तो भुजाओं का नाम भी चेंज होगा, यानी कि जो कर्ण है वो आधार हो जाएगी, आधार वो कर्ण हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणोमेट्री के अंदर 6 फंक्शन आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो साइन कोस थीटा, 9th क्लास में नाम तो सुन लिया होगा साइन कोस थीटा का। तो अब देखेंगे हम साइन थीटा क्या होता है। पहले हम देखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और आता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये 6 फंक्शन हो गए। ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणोमेट्री रेशियो है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, नाम दे देंगे ABC। हम कोण C को क्या मान लेंगे, थीटा। अब साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, ये इन भुजाओं का क्या है, एक तरह का अनुपात है। क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये क्या होंगे, भुजाओं के अनुपात ही होंगे। जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे, लंब बटा कर्ण। इसको हम, ये क्या हमारा कर्ण है कि ये है लंब, जिसको L नाम दे देंगे। ये है आधार, इसको A। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, या बोलेंगे लंब अनुपात कर्ण। लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा, साइन थीटा। और इसी तरह कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा भी होगा आधार बटा कर्ण। कोस थीटा को क्या लिखेंगे हम, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण साइन थीटा। लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण टेन कोस थीटा। अब टेन थीटा क्या होगा, इनका अनुपात तो ले लिया हमने, अब इनका बच गया, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इनको बोल देंगे L बटा K, आधार बटा कर्ण के, L बटा A। अब कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। कोसेक थीटा ये क्या होंगे, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा या विपरीत होगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोसेक थीटा लंब बटा कर्ण है तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कोसेक थीटा क्या होगा, ये दोनों का विपरीत है, या तो इनको दे के उल्टा लिख दो, या कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब क्या होगा, कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार ये एक दूसरे के विपरीत है, तो कोस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो यह क्या होगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और टेन थीटा लंब बटा आधार है, तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यानी कि साइन कोस टेन इनके विपरीत के हैं, कोसेक सेक और कोट। अब और देखते हैं, टेन थीटा है, हम टेन थीटा को और क्या लिख लेते हैं, या इनको अभी इस तरह लिख लो, सेक थीटा जो आगे काम में आएगा, ये आप अपनी नोट्स में लिखते जाएं और अच्छे से नोट्स बना ले, ताकि अगली आपको एग्जाम में
कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो मैं जो लिखाऊं ये भी लिख लेना, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स के ये याद भी नहीं होता है कि ये क्या क्या होते हैं, किसका विपरीत क्या होता है। तो देख लें, यहाँ पे लिख लें साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा, यानी कि कहने का मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी प्रकार कोस थीटा का विपरीत है 1 सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। या ऐसे समझ लो, मान लो यदि टेन थीटा का मान 1/5 है, तो टेन थीटा का 1/5 है मान, तो कोट थीटा क्या होगा 5/1, यानी कि 5 हो जाएगा। ये लिख लें, इनको अपनी नोटबुक में लिख लो। मैं अब और बता देता हूँ, टेन कोट उनको भी क्या बोलते हैं। इसी प्रकार हम टेन कोट इनको भी लिखेंगे हम, इनको और क्या बोलते हैं। अब टेन है, टेन थीटा को वो बोलते हैं हम क्या, लंब बटा आधार। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये टेन थीटा किसका विपरीत है, 1 कोट का। हम इसी टेन थीटा को और क्या बोलते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब इसकी हम जांच भी कर लेते हैं कि यह सही है क्या। तो हम देखें कि साइन थीटा हमने क्या लिखा था, साइन थीटा देख लीजिए, टेन थीटा को हम जांच करेंगे कि साइन बटा कोस सही है क्या। तो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हमने लंब बटा कर्ण लिख लिया, अपॉन कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो टेन थीटा, कर्ण से कर्ण कट गया, तो क्या बच गया, लंब बटा आधार। दो को लिख, ये आ गया। तो हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये अपनी नोटबुक में ऐसे डब्बा लगा लो इसको। टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन बटा कोस और 1 कोट। और इसी प्रकार कोट थीटा को भी 2-3 तरीके से हम लिख लेते हैं। जो हमारे ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें काम आएगा ना, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। तो कोट थीटा को लिखेंगे हमने टेन थीटा को क्या लिखा था, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमने क्या कहा था बार, टेन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं। तो साइन बटा कोस है, तो कोस बटा साइन, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और एक वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, कोस थीटा का क्या होता है 1/टेन थीटा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं। ये हमारा त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक हो गया। कल से हम त्रिकोणमितीय सवालों को सोल्व करेंगे। जैसे कि हमने 8.1 है, उसमें त्रिकोणमिति जो समकोण त्रिभुज पर अधिक पूरी चलेगी। दो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या लगेगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो 8.1 हमारी पूरी पाइथागोरस प्रमेय पर चलेगी। या इन 3-4 हमने जो सूत्र लिखाए हैं, साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, इन सभी के बारे में आगे हम 8.1 में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल हम 8.1 सोल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।